और कितनी मेरे मन खुशी है शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सब कुछ मिल गया। उस दिन प्रधानमंत्री जी मेरे पीठ पे हाथ रखे, पीठ थपथपाई और कहा तुम बीजेपी में आ गए, मैं प्रसन्न हूँ। देश का इतना बड़ा संत प्रधानमंत्री अगर कृपाशंकर पीठ थपथपाता है, इससे ज़्यादा और मुझे नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा पीठ थपथपाया। पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह। मुंबई से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने वाराणसी विमानतल पर मेरा पीठ थपथपाया और कहा कि अच्छा हुआ जो आप भाजपा में मेरे साथ आ गए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री, मुंबई और नई मुंबई के सबसे लोकप्रिय उत्तर भारतीय हर दिल अजीज नेता कृपाशंकर सिंह मुंबई भाजपा जनसंपर्क कार्यालय सभागार में आयोजित सम्मान सभा में माइक पर बोल रहे थे। महाराष्ट्र भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडेय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कृपाशंकर सिंह ने अपने भाषण में आगे यह भी कहा कि बाबा विश्वनाथ वाराणसी की कृपा से मैं 7 जुलाई को भाजपा में शामिल हुआ था। एक सप्ताह के अंदर ही उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा से मिलना हो गया। इसके तत्काल बाद मुझे नरेंद्र भाई मोदी का वाराणसी विमानतल पर उनका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ जो आप भाजपा में मेरे साथ आ गए। मेरा वाराणसी शाल उन्होंने स्वीकार कर लिया, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं। मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाने का समर्थन करते हुए नरेंद्र मोदी की सराहना की थी। भाजपा की केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत पूरे देश में हुआ था। उसमें से एक मैं भी हूं। मैं भाजपा में सबसे छोटा नेता हूं। मुझे सभी का मार्गदर्शन चाहिए। कांग्रेस के एक शीर्ष नेता का एक बयान जो संगठन के विरोध में था, उसके जवाब में उन्होंने यहां तक कह डाला कि जिनको आरएसएस पसंद नहीं है वो लोग देश से बाहर चले जाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को भारी सफलता दिलाने का संकल्प लेते हुए उन्होंने मुंबई मनपा चुनाव 2022 में भाजपा के किसी उत्तर भारतीय व्यक्ति को मुंबई का महापौर बनाने की दिशा में सभी उत्तर भारतीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील किया। भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडेय ने कहा कि कृपाशंकर सिंह उत्तर भारतीय समाज के प्रतिष्ठित नेता हैं। उनके भाजपा में आने से भाजपा का संगठन मुंबई, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी मजबूत होगा। उन्होंने राष्ट्रहित में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से प्रभावित होकर भाजपा में आने का निर्णय लिया है। इसमें उनका कोई निहित स्वार्थ नहीं है। मुंबई में हम परप्रांतीय नहीं बल्कि घर प्रांतीय हैं। हम सभी को इसी सोच को लेकर आगे बढ़ना है और पार्टी को मजबूत करना है। डॉक्टर संजय पांडेय ने उनको काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का तैलचित्र और भाजपा पट्टा देकर उनका सम्मान किया और भारत माता की जय के नारों से पूरा सभागृह गूंज उठा। इस अवसर पर फ्रजेश सिंह, प्रदुमन शुक्ल, फूल सिंह, संजीवनी पांडेय, अनिल राय, डॉक्टर कांडोई, निर्जा मिश्र, श्वेता शालिनी, विशाल भगत के अलावा भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रदुमन शुक्ल ने तथा आभार प्रदर्शन डॉक्टर संजय पांडेय ने किया। विचारधारा जो मैंने छोड़ी है उस पार्टी में मैं बहुत सालों तक रहा, लेकिन हमको देर से समझा कि भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा है वो राष्ट्र की धारा के साथ चलता है। एक विषय जो पूरे देश में हमेशा लोगों को चिंता का विषय था, कश्मीर हमारा है, हम सब भाषण करते थे, कश्मीर हमारा होता नहीं था। वहाँ पे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अगर नाम ले लें तो मुझे लगता है कि उनका वो बलिदान साकार किया आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मैं बता रहा था अभी कि जिस समय भारत के गृह मंत्री अपने संबोधन दे रहे थे उस समय किसी ने टोका कश्मीर जाओगे तो पता चलेगा, और ये बताने के टाइम मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा क्या बात करते हो, जान दे दूंगा। तो उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और लोगों ने अपनी जान की परवाह की, कश्मीर जाने दे रहे। तो उससे मैं बहुत आहत हुआ। कांग्रेस की विचारधारा से मैंने तय किया कि राष्ट्र की विचारधारा के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो मैं करूँगा, अन्यथा हम अपना सामाजिक कार्य करता रहूँगा, लेकिन जो इस विचारधारा के विरुद्ध उसके पास तो नहीं जाऊँगा। बड़ा प्रयास किया 21 महीने लगातार,
तो मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एहसानमंद हूँ कि जिन्होंने मुझे एक विचारधारक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ा, अपने परिवार में जोड़ा, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे मंच बनेगा 2022 में, ऐसे मंच बनेगा 2024 में, आने वाले समय में जो थोड़े इधर उधर हैं वो सब इस विचारधारा जुड़ेंगे। मेरे आने से नहीं, उनके समझ में आएगा। अगर कृपा शंकर समझ सकता है तो बहुत सारे कृपा शंकर इस बात को समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा है, किसके साथ जाना चाहिए। आज मैं बहुत सारे लोग वाराणसी क्षेत्र के नज़दीक होंगे। एक समय तो 7 साल पहले वाराणसी हवाई अड्डे पर उतरने के बाद लगभग 1 घंटा लगता है शहर में प्रवेश करने। आज 10 मिनट के अंदर हवाई अड्डे सिटी में जाते हैं। बाबा विश्वनाथ जी, दुनिया का सबसे पहला शहर है वाराणसी। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जो भक्त लोग जाते थे, यात्री जाते थे, वो गंगा स्नान करके जो लुटिया होती थी गंगा जल लेके जाते थे, 3-4 किलोमीटर के परिधान घूम गए हैं। आज वहाँ जाएं और मुझे लगता है 2 बरस के बाद जाएंगे तो लोगों को महसूस होगा कि ये कैलाश पर्वत है, यहाँ शंकर भगवान बैठे हैं, हम उनके दर्शन करने आ रहे हैं, ज्योति से दिखाई पड़ रहा है। प्रभु रामचंद्र की बात हम लोग नहीं लगता था, जरूर सुनते थे कोर्ट है, ये आएगा, ईमानदारी से कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी में प्रभु रामचंद्र जी मंदिर बनेगा, उनकी जन्मभूमि होगा, लेकिन वो साकार करने का काम अगर किसी ने किया है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक ऐसे संत मुख्यमंत्री मिल गए जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर इतना कहते हैं कि देश की धारा, देश की राष्ट्र की धारा क्या होगा, वो तुरंत करते हैं, रात दिन करते हैं। ये सब सोच के आया हूँ। उत्तर प्रदेश का लोग बागी हो सकता है, बेईमान नहीं होगा। अगर जिस पार्टी ने इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए अगर कुछ किया है तो उत्तर भारतीय जो है वो जहाँ है वहाँ बगावत करेगा और यहाँ आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के इस मुंबई शहर में, इस महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय अपना वही परंपरा, जो परंपरा प्रभु रामचंद्र लेके आए थे, उसी परंपरा के साथ चलेंगे। अब बनारस में थे, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, कैसा बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं। मैं उस समय कितना भावुक हुआ था और कितनी मेरे मन खुशी है, शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सब कुछ मिल गया। उस दिन प्रधानमंत्री जी मेरे पीठ पे हाथ रखे, पीठ थपथपाई और कहा तुम बीजेपी में आ गए, मैं प्रसन्न हूँ। देश का इतना बड़ा संत प्रधानमंत्री अगर कृपा शंकर पीठ थपथपाता है, इससे ज़्यादा और मुझे नहीं चाहिए। मैं पार्टी के सिपाही के रूप में हूँ, पार्टी की जो आदेश होगा मैं करूँगा, लेकिन उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का होने के नाते अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव कभी गलत नहीं होता। पिछला रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का 322 का तोड़ेगा और रिकॉर्ड तोड़ के उससे ज़्यादा होगा, कम तो होने वाला नहीं है। ज्योतिषी नहीं हो कि एग्जैक्ट आंकड़ा बता दूं, लेकिन अनुभव जो हमारा है वो कह रहा है कि 322 का आंकड़ा पार करेंगे और उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा की और बहुमत सरकार में। कौन सा सूत्र मुझे मालूम नहीं, मुझे एक सूत्र मालूम है, इस प्रदेश के नेता लोग, उस देश की परंपरा भारतीय जनता। मैं फिर से आप कह रहा हूँ, कृपा शंकर जी को और पदों से दूसरी विचारधारा के साथ जुड़ा था। आज मैं सिर्फ और सिर्फ इस भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बन के, सैनिक बन के, दूत बन के काम करना चाहता हूँ और पूरी ज़िंदगी अगर मैं काम करता रहूँ तो मैं एहसान नहीं चुका। विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये सत्य है। आप लोग की ताकत किस तरह मजबूत होगी, क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो किसको विश्वास हो नहीं रहा है इसका मतलब उसके आंखों पे चश्मा पड़ा हुआ है ना। और जिसको विश्वास नहीं हो रहा है वो अपने अपने स्वार्थ की वजह से विश्वास नहीं हो रहा है। कृपा भैया उत्तर भारतीय समाज के अंदर में एक प्रतिष्ठित चेहरा है। डेफिनेटली आज वो पार्टी के अंदर आए हैं, पार्टी की रूपरेखा के अंदर में एक राष्ट्रीयता की वजह से आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा होगा। आने वाले चुनाव में फील्ड पर उतर करके काम करेंगे, जैसा अभी उन्होंने खुद ने ही कहा है, और इसका समाज के लिए, उत्तर भारतीय समाज के लिए और पार्टी के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए भैया, इनका नाम ही है कृपा भैया, ये फेमस ही कृपा भैया के नाम से है। तो तब तो वहाँ थे तो भी संबंध था, संपर्क था। अब तो घर में ही आ गए, तो घी कहाँ गिला था, खिचड़ी में ही। अब तो खिचड़ी में मिक्स हो गए, हमारे साथ फील्ड में बूथ पे उतर के काम करने वाले। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।